नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए। आने वाले कुछ उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस पेपर जो भी होने वाले हैं उनके लिए एक टॉपिक हमने उठाया है। आज उनके ऊपर कुछ क्विज बनाए हैं। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, फ्रीडम फाइटर्स, इतिहासकार, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो बार बार इनसे क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। तो ये बेसिकली आप अपनी नॉर्मल क्विज चेक कर सकते हो कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो शुरू करते हैं हम इसमें, और थोड़ा सा आइडिया भी आपको आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें हमारे पास। तो इसमें कुछ पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि कालू मेहरा का जन्म कब हुआ था। कालू मेहरा का नाम आपने सुना ही है। तो कालू मेहरा जी का जन्म 1831 में विशुट गांव चंपावत में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया था, किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का संपादक कब किया था। तो 1913 इसका सही आंसर। अल्मोड़ा अखबार का समय काल क्या था। तो डिबेटिंग क्लब बना था, उसने अल्मोड़ा अखबार निकाला। तो 1871 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार का समय काल था। इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा है। तो आनंद जी, विशन सिंह और कालू मेहरा, वे तीनों आपस में दोस्त थे, जिसमें से आनंद सिंह और विशन सिंह को फांसी की सज़ा हो जाती है। कालू मेहरा जी भी थे। भवानी सिंह रावत चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े हुए हैं, दुगड्डा गांव के। तो भवानी सिंह रावत इसका आंसर सही होगा। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है। तो इसका आंसर आपको पता है, कालू मेहरा जी हैं इसके। कुमाऊं में मार्शल लॉ किसने लगाया था। तो कुमाऊं में मार्शल लॉ 1857 की क्रांति के दौरान लगाया गया था, और उस दौरान वहाँ का जो हमारे गवर्नर थे वो रैम जी थे, जिनको प्यार से लोग राम जी कह के पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की घटना के समय कुमाऊं में गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था क्रांतिवीर, और ये बनाया था कालू मेहरा जी ने। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था। तो ये बद्रीदत्त पांडे जी थे, पंत लिखा हुआ पे। तो बद्रीदत्त पांडे फर्स्ट ऑप्शन सही है, पांडे जी ने निकाला था 1918 में। 10वां क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं का इतिहास बुक कब लिखी गई। तो इसका राइट आंसर है 1937 में। किसने 1962 के युद्ध में अपने 2 स्वर्ण पदक सुरक्षा कोष में दान दे दिए थे। तो भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, तो उसमें दान दिए थे बद्रीदत्त पांडे जी ने। पंत लिखा हुआ फिर से, तो पांडे होगा उसका आंसर। कौन सा कथन गोविंद बल्लभ पंत से नहीं जुड़ा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गांधी ने इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी, दोस्त महाराष्ट्र कहते थे, अहमदाबाद किले में नजरबंद, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कोहिनूर लिटर आई। तो इसका जो है, गांधी जी ने इनको हिमालय पुत्र की नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इनको हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, 1914 में जीबी पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पर की गई। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही है, काशीपुर में। अंगूर की बेटी और राजमुकुट किसकी एक प्रसिद्ध बुक है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत जी की 2 प्रसिद्ध बुकें हैं। इनमें कौन सा कथन गलत है। कालू मेहरा विष्णु गांव सही है, जीबी पंत ग्राम खूंट सही है, और गोविंद पंत चिताई गांव। भवानी सिंह रावत दुगड्डा गांव के वह सल्ट लिखा हुआ है। गलत आंसर होगा चौथा। इनमें से किसकी मृत्यु गृह मंत्री के पद पर रहते हुए हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत 1961। कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, कुर्मांचल केशरी बद्रीदत्त पांडे, यहाँ जोशी लिखा हुआ है, तो बद्रीदत्त पांडे पहला ही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन 1923 में कहाँ से हुआ था। तरुण कुमाऊं ये कोटद्वार से निकाला गया एक समाचार पत्र था। किसने यंग इटली, क्वेश्चन नंबर 19, किसने यंग इटली के तर्ज पर तरुण कुमाऊं निकाला था। तो मुकंदी लाल जी ने निकाला था, बैरिस्टर मुकंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 20, किसका घर भारती भवन के नाम से जाना जाता है। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल जी का। गढ़वाल पेंटिंग्स का प्रकाशन कब किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा इसका प्रकाशन 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, हरगोविंद पंत ने कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता कब करी थी। 1920 में, 1920 में, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन और कूली बेगार जैसे आंदोलनों के लिए हामी भरी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, किसने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का नेतृत्व किया था। 1929 में किसने करा था। हर्षदेव ओली ने। कौन सा कथन हर्षदेव ओली से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटिश मुस्लिम कहते थे सही थे। कुमाऊं का बेताज बादशाह भी सही है। इनको काले कुमाऊं का शेर कहा जाता है, ये भी सही है। इनको भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले नज़रबंद किया गया था, ये गलत है, 4th।
कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को हरगोविंद पंत द्वारा 1928 में तोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 25 का 1928। भागीरथ पांडे के साथ मिलकर किसने प्रेम विद्यालय की स्थापना करी थी? भागीरथ पांडे के साथ मिलकर किसने प्रेम विद्यालय की स्थापना करी थी? हरगोविंद पंत जी ने। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। शिल्पकार सभा की स्थापना, शिल्पकार और खुशीराम आर्य जी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खुशीराम आर्य वही बंदे हैं जिन्होंने पहली बार 1950 के दशक में शिल्पकारों को चारधाम यात्रा में प्रवेश दिलाया था। चंडाक मंदिर पिथौरागढ़ में। शिशु पालन समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, ग्राम सुधार समिति की स्थापना किसने करी थी? तो इनकी स्थापना करी थी प्रयागदत्त पंत ने। कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयागदत्त पंत सही है। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। श्रीधर की मुट्ठी आजाद, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि भवानी सिंह रावत को, ये गलत है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान बुक किसकी है? इंद्र सिंह नयाल जी, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता। इंद्र सिंह नयाल जी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? दुगड्डा में शहीद मेले भवानी सिंह रावत जी ने। आजाद पार्क कहाँ है? आजाद पार्क दुगड्डा पौड़ी में। कौन सा उत्तराखंड में समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के एकमात्र सदस्य थे? भवानी सिंह रावत जी। क्वेश्चन नंबर 36। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किसने करा था? सबसे पहले उत्तराखंड में डॉक्टर भक्तदर्शन ने। इनको यूपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जाता है, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 38। कौन गांधी इरविन पैक्ट में रिहा हुए थे? हर्षदेव औली जी। रुद्रचंद द्वारा बनाए गए मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा में। इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 40। भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल, उत्तराखंड का मीना स्विट्जरलैंड चोपता। ये सभी सही। चौथा 40वें का ये सभी सही है। तो इसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण पार्ट 1, कुछ महत्वपूर्ण पुरुष और कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन क्विज करी हमने इसमें। तो इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जल्दी। तब तक आपके लिए गुड लक। धन्यवाद।